26 जनवरी के लाल किले का दोषी जिसके नेतृत्व में ये लाल किले की पूरी हिंसा हुई और जो पूरे भीड़ को ये भड़का रहा था कि लाल किले पर तिरंगे की जगह किस तरह से एक खास निशान के झंडे को फहराना है और किस तरह से वो पिछले 3-4 महीने से किसानों को भड़काने में लगा था और स्टेज से भड़काऊ गीत गा रहा था, भड़काऊ भाषण दे रहा था। यहाँ तक कि वो किसानों को इस तरह के भाषण दे रहा था जिससे कि वो सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र का पूरा एक हिस्सा नजर में आ रहा था। अब वो दीप सिद्धू जो बचता जा रहा था दिल्ली पुलिस से और प्रोफेशनल तरीके से वो जिस समय छुपा हुआ था 26 जनवरी के बाद से, तब से उसने जो जगह बदली है और उस जगह बदल बदल के वो जो छुपा हुआ था, उस छुपे होने के दौरान भी वो अपनी वीडियो लगातार अपलोड कर रहा था सोशल मीडिया पे और वो विदेशी अपनी एक महिला मित्र के जरिए ये काम करा रहा था। ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से उसने बचने का काम किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने मिला जुला जो ऑपरेशन किया उससे वो बच नहीं पाया और 1 लाख का इनामी दीप सिद्धू आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। अब जो कड़ियां खुलेंगी, सबसे पहली बात आप देखिए कि दीप सिद्धू के गिरफ्तार होने के पहले ये सारे जितने किसान आंदोलन करने वाले लोग हैं, यहां तक कि राकेश टिकैत ये लगातार कह रहा था कि ये जो दीप सिद्धू है ये भाजपा का आदमी है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में सनी देओल के साथ दिखाई दिया है। हालांकि कुछ पत्रकार ये भी सवाल कर रहे थे कि अगर फोटो के जरिए आप केवल ये सिद्ध कर रहे हैं कि फोटो साथ में है या चुनाव प्रचार में है तो वो भाजपा का आदमी हो गया, इस तरह तो आपकी फोटो भी कांग्रेसियों के साथ है। तो इस पर राकेश टिकैत ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन बस एक आरोप लगा दिया दीप सिद्धू भाजपा का आदमी है। लेकिन आज जब ये पकड़ा गया है तो यही लोग यू टर्न ले गए और पलटी मारते हुए कह रहे हैं इसकी गिरफ्तारी तो गलत हुई है, ये तो गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था। दीप सिद्धू ने आखिर किया क्या है? उसने तिरंगे का अपमान किया ही नहीं है, ये तो जो है नेतृत्व किया ही नहीं है, ये फर्जी पकड़ा जा रहा है, मोदी सरकार गलत कर रही है। मतलब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ चलना चाहते हैं ये किसान आंदोलनकारी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब जो गिरफ्तार किया है, 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। अब दिल्ली पुलिस के सामने एक चुनौती ये होगी कि वो ये पता लगाए कि ये जो दीप सिद्धू पिछले 5-6 महीने से जो ये आंदोलन चला रहा है, ये इस आंदोलन में किसके कहने से ये भाषण दे रहा था, किसके कहने से इसने अपना कैरियर दांव पे लगाया, किसके कहने पे ये किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। यहां तक आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर इसने भाषण देते हुए ये तक कह दिया था कि मैं सनी देओल के लिए चुनावी सभा में और उसको प्रचार में गया था, जो मेरी भारी गलती थी, मेरे से गलती हो गई। मतलब इसने बता दिया है कि मैं ऐसे ही गया था। जैसे सेलिब्रिटियों का क्या है, सेलिब्रिटी अगर किसी के चुनाव प्रचार में जाते हैं या किसी के लिए स्टेज शो करते हैं, कई बार पैसे ले लेकर वो करते हैं। ये काम उसने पैसे लेकर किया है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ट्वीट हो रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, तो उसमें जो मियां खलीफा है या वो ग्रेटा है वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो किस लिए, पता लग रहा है पैसे ले लेकर। तो बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं था। चुनाव प्रचार में जरूर ये सनी देओल के गया है, लेकिन बीजेपी का ना ये कार्यकर्ता है ना ये सदस्य है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन सारे के सारे किसान नेता भाजपा को कोस रहे थे और भाजपा को घेर रहे थे। आज जब ये पकड़ा गया है तो इन्होंने पलटी मार दी है और अब ये कह रहे हैं कि ये तो देखो जी पकड़ के जो भी बताएगा, मोदी सरकार तो ऐसे ही निर्दोषों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। अब दिल्ली पुलिस को ये पता लगाना है कि ये किन किन के पास रुका 26 तारीख के बाद से, 26 जनवरी के बाद से ये कौन कौन थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, क्योंकि इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था, इनामी बदमाश घोषित था, राष्ट्रद्रोह तक के केस लगे हुए हैं और ऐसे लोगों को जो कोई संरक्षण देता है वो भी दोषी माना जाता है। दूसरी बात, एक ये पता लगाने की कोशिश होगी कि जो कनाडा से ये पूरा आंदोलन को चलाने वाला वो जो धालीवाल है, जिसने वेबसाइट बना करके और ये बड़ा चला रखा है ग्रीन्स विद फार्मर यूथ कोऑर्डिनेशन, और एक बना रखा उसने पायोटिक जस्टिस फाउंडेशन, आस्क इंडिया वाई, ये 3 वेबसाइट उसने मेन रूप से बना रखी है। और उस वेबसाइट में जिस तरह का खुलासा हुआ कि आस्क इंडिया वाई और इस तरह की उसने वेबसाइट पे टूल किट डाली थी और टूल किट में
यह भी तय था कि कौन कौन किसान नेता हैं, कौन नेताओं से, कौन मीडिया वालों से क्या क्या काम कराना है, कब कब किससे ट्वीट कराना है, कौन से भाषण देने हैं, कौन से मुद्दे उठाने हैं, और 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराना है। ये सब योजना टूल किट में धालीवाल ने लिखी हुई थी, धालीवाल की जो वेबसाइट है। और ये धालीवाल वही है जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता है कनाडा से। अब ये एंगल तलाशा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो धालीवाल है, इसका जो टूल किट था जिसमें ये सारी स्क्रिप्ट लिखी थी, इसी स्क्रिप्ट पे तो ये दीप सिद्धू काम नहीं कर रहा था। क्योंकि दीप सिद्धू के जितने भाषण हैं, आप उन भाषणों को देखिए। दीप सिद्धू एक सेलिब्रिटी था, पंजाब में अच्छा खासा जाना माना नाम था। वो जाना माना नाम होने के कारण उसको चूज किया गया। उसके पीछे यूथ खड़ा होता है, यूथ उसकी बात सुन रहा था, वो गाने गा रहा था, लोगों को आकर्षित कर रहा था, लोगों के साथ सेल्फी ले रहा था। तो पब्लिक इकट्ठी हो रही थी पंजाब की, और पंजाब से लेकर के दिल्ली तक उसी ने नेतृत्व में बढ़ चढ़ के भाग लिया उस आंदोलन में। हर स्टेज पर वो नजर आया है। तो क्या ये अब देखा जाएगा कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला धालीवाल कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीप सिद्धू के पीछे था और उसने वो स्क्रिप्ट लिख के दी हो कि आपको क्या क्या कब कब करना है, उसकी एवज में कितने पैसे इसको मिले, कौन कौन है जिन लोगों ने इसको पैसे दिए, कौन कौन है जिन्होंने इसको संरक्षण दिया। अब वो सारे खुलासे दिल्ली पुलिस को करने हैं। अब आपको बताऊं कि एक उम्मीद है कि ये जितने नेता 2 महीने से अधिक लोगों को हो गया दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए, इनका भी खुलासा होगा। क्योंकि जब यह पता लग जाएगा कि दीप सिद्धू को किसने कहा था जहरीले भाषण देने के लिए, लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने के लिए, जब उनका पता लग जाएगा तो यह भी पता लग जाएगा कि ये जो किसान नेता हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल दीप सिद्धू ने खुद किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि यदि मुझे कुछ हुआ तो मैं इन नेताओं को छोड़ूंगा नहीं, इनकी पोल पट्टी खोलूंगा। तो वो पोल पट्टी वास्तव में मैं आपको बता दूं कि ये दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया है तो अब ये सुरक्षित हो गया है, वरना इसको खोजकर ये किसान नेता जो है ना, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग, ये इतने खतरनाक हैं कि ये इसको मरवा देते कहीं का कहीं। ये तो अच्छा है कि ये किसी तरह पकड़ में आ गया, अब दिल्ली पुलिस की पकड़ में आया है तो अब ये सुरक्षित है। और इसलिए अच्छा है इस दीप सिद्धू के लिए कि ये चुपचाप सारे राज खोल दे। लेकिन अब बुरा किसके लिए है? बुरा उनके लिए है कि जो नेता पैसे लेकर ये खालिस्तानी मूवमेंट वालों से इशारे पर उनके लिखी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, अब उनका खुलासा होगा। ये तो बुरे फंसेंगे, क्योंकि अभी तक ये अपने आप को जो किसान किसान कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो चंदा ले रहे हैं, हम तो किसानों से चंदा ले रहे हैं, हमारे पास तो खुद का पैसा है, हम तो यहाँ धरना बैठे हैं, हम तो घर से खुद गेहूं लाए हैं। अब इनका खुलासा होगा। अब पता लगेगा कि राकेश टिकैत को जो लोग ये कह रहे थे कि ये धरने पे बैठने का पैसा ले लेते हैं, धरना समाप्त करने का पैसा ले लेते हैं, तो ये किसान आंदोलन में भी इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का डील की है। कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट के लोग जो हैं उनके इशारे पर ये चल रहा है, तभी तो कभी पगड़ी पहन लेता है, कभी उनका धन्यवाद करता है, कभी ये खालिस्तान का मुर्दाबाद कभी नहीं कहा इन्होंने। 26 जनवरी के घटना के बाद लोगों ने खूब पूछा कि राकेश टिकैत जी आपका क्या कहना है? हाँ घटना तो गलत है। अरे घटना गलत है तो कहो ना खालिस्तान मुर्दाबाद, ये स्टेज से कभी नहीं कहा। इसका मतलब ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उन खालिस्तानियों के लिए है। ये किसान नेता जितने भी हैं, चाहे इनको कुछ भी मदद मिल रही है, चाहे वो सामान की मिल रही हो, चाहे वो टेंट की मिल रही हो, चाहे वो खाने की मिल रही हो, और चाहे वो पीने की मिल रही हो, कुछ तो मदद मिल रही थी। ये कुछ मदद क्या थी, इसी का पता दिल्ली पुलिस लगाएगी। और ये बहुत बड़ा गवाह, बहुत बड़ा सबूत दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। अब ये उम्मीद है कि परत दर परत कड़ियां खुलेंगी और ये आंदोलन के पीछे जो ताकतें हैं इनका खुलासा होगा। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि दीप सिद्धू ने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बड़ी चालाकी से उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। आपको ध्यान होगा उसने वीडियो बनाते हुए क्या कहा था? कांग्रेस के लोग भी मुझसे नवंबर में टच में थे। मेरे एक मित्र के जरिए
जयपुर का एक मेरा दोस्त था जो मुझे कह रहा था कि तुम्हें कांग्रेस की लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से मिलवाऊंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसी तरह उसने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग भी मुझसे टच में थे, मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि दीप सिद्धू वीडियो के जरिए यह बताना चाहता था कि कांग्रेस ने मुझसे मिलने की कोशिश की, मैं उनसे नहीं मिला। आम आदमी पार्टी वालों ने मिलने की कोशिश की, मैं उनसे नहीं मिला। बची तीसरी भाजपा। तो भाई भाजपा से बची, भाजपा के कहने पे ही कर रहा हूं मैं ये सब। और इसलिए जितना ये घाघ दीप सिद्धू है, जितना ये काम कर रहा है और जितना आंदोलन इसने खड़ा करने में भूमिका निभाई है और जिस खालिस्तानी मूवमेंट का ये पार्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से कोई राज उगलेगा। पक्का कहा गया तो आसानी से उगलेगा नहीं। दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी, जहां दिल्ली पुलिस का धैर्य सामने हमने देखा था कि बिना हथियार चलाए, बिना लाठी चलाए अपने सीने पर उन्होंने डंडे और तलवारें खाई हैं, धैर्य दिखाया। वही दिल्ली पुलिस का आप दिमाग देखना, आप वो दिमाग भी रखती है और इतना दिमाग रखती है कि वो सारी चीजें खोज लेती है। कहां कहां किस किस मूवमेंट पे था, उसकी एक एक गतिविधि क्या क्या थी, ये सब दिल्ली पुलिस के पास कच्चा चिट्ठा मैं बता रहा हूं। जो दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल है उसके पास पहले से है, अब केवल वेरीफाई करना रह गया है। और दिल्ली पुलिस को केवल इसके आकाओं का पता लगाना है, उनके लिए सबूत जुटाना है, ताकि कोर्ट में जब प्रस्तुत करें तो वो आका बच ना पाए। कोर्ट के लिए सबूत जुटाना है, वो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन हां इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब इतना तो तय है कि दीप सिद्धू तो जेल में गया, इसको जेल में ही रहना है। और अगर इसको ये लगता है कि तुझे आसानी से यहां इस जेल से छूटना है और अपने को ये बताना चाहे कि जी मेरा दोष नहीं है, मेरे पीछे कोई और थे, उनका तो खुलासा इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखिए ये वामपंथी दल और लिबरल्स कितने तेज हैं कि जैसे ही दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ और 26 जनवरी की घटना जो हुई थी उसके बीच का कार्यकाल देखिए, उसके बीच में इन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया। ये क्यों कह रहे थे? इनको बुद्धू मत समझो, जिनको हम पप्पू पप्पू कहते हैं ना, वो पप्पू भी पप्पू बना रहा है पूरे देश को। ये बेवकूफ नहीं है कि ये जो कह रहे थे ये भाजपा का आदमी है, ये भाजपा का आदमी है, ये केवल इसलिए भाजपा का आदमी सिद्धू को बता रहे थे ताकि जिस दिन ये पकड़ा जाए उस दिन जब ये राज उगलेगा तो दिल्ली पुलिस जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी या जिसकी भी गिरफ्तारी सिद्धू के बिना पर करेगी, ये पता क्या कहेंगे? ये कहेंगे देखो जी ये तो भाजपा का आदमी था, हम पहले ही कह रहे थे। इसने राकेश टिकैत का नाम लिया, ये तो मोदी के कहने से लिया है। इसने जो किसान नेताओं के नाम लिए, ये तो मोदी के कहने से फंसाया है, हम नहीं थे जी। ये बहुत चालू लोग हैं जो पहले ही अपने बचने का रास्ता खोज रहे थे और ये प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि दीप सिद्धू के बयान पर कोई भी अगर कार्रवाई हो तो हम पहले ही कह दें कि ये तो भाजपा का आदमी है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने बड़े फूक फूक कर कदम रखे हैं और ऐसे बहुत टिपिकल केस उसने सुलझाए हैं। सीए के मुद्दे को हमने देखा, कितने ये सब घाघ लोग जो हैं, चाहे वो वामपंथी थे, चाहे वो मीडिया कर्मी थे, चाहे वो बहुत सारे साहित्यकार थे, जितने दिमागदार लोग लगे सीए के मुद्दे पर भी इन्होंने वही चाल चली थी, लेकिन इनकी चाल नाकामयाब रही और दिल्ली पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। तो ये तो दीप सिद्धू है। अब इस आंदोलन को भी पूरा का पूरा एक्सपोज करने में दिल्ली पुलिस पूरी ताकत लगा रही है और पूरी ताकत से जल्द ही इसका खुलासा करेगी। इतना तय हो गया कि दिल्ली पुलिस की ताकत लोगों ने देख ली कि जो विदेश तक भाग सकता था और जिसके तार विदेश से जुड़े थे, उस अपराधी को पकड़ करके दिल्ली पुलिस इतनी जल्दी ले आई, उसके लिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद है। वंदे मातरम।